क्या किसी पत्थर के सीने में भी धड़कन हो सकती है? क्या विज्ञान के पास इस बात का जवाब है कि 3000 फीट की ठंडी पहाड़ियों पर खड़ी एक मूर्ति को पसीना क्यों आता है? जरा सोचिए, आप एक मूर्ति के पास कान लगाते हैं और आपको किसी रिकॉर्डिंग की नहीं, बल्कि साक्षात समुद्र की गरजती लहरों की आवाज सुनाई देती है। और एक ऐसा दिया जो उस समय से जल रहा है जब इंसानों ने बिजली का नाम तक नहीं सुना था, बिना तेल, बिना बाती और बिना किसी सहारे के। अगर आपको यह सब किसी कहानी जैसा लगता है, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम कदम रखने जा रहे हैं आंध्र प्रदेश की उन 7 पहाड़ियों पर जहां कलयुग के जागृत देवता भगवान वेंकटेश्वर वास करते हैं। आज के इस 10 मिनट के सफर में हम उन पर्दों को उठाएंगे जिन्हें सदियों से राज रखा गया है। तैयार हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आपकी सोच पूरी तरह बदलने वाली है। तिरुपति बालाजी, यह सिर्फ दुनिया का सबसे अमीर मंदिर नहीं है, बल्कि यह विज्ञान और चमत्कार के बीच की धुंधली लकीर है जिसे आज तक कोई पार नहीं कर पाया। लेकिन इस मंदिर की कहानी केवल रहस्यों तक सीमित नहीं है। इसके पीछे छुपी है एक अद्भुत पौराणिक कथा। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और पद्मावती माता की दिव्य कथा। एक बार सरस्वती के तट पर मुनियों के बीच यह प्रश्न उठा कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में सबसे श्रेष्ठ कौन है? इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए भृगु ऋषि को परीक्षा का काम सौंपा गया। भृगु सबसे पहले ब्रह्मा के पास गए, लेकिन उन्हें प्रणाम नहीं किया। इससे ब्रह्मा जी को क्रोध आया। फिर वे कैलाश गए, जहां शिव जी ने उन्हें गले लगाना चाहा, लेकिन भृगु जी ने मना कर दिया, जिससे शिव जी भी नाराज हो गए। अंत में वे वैकुंठ पहुंचे, जहां भगवान विष्णु शेष नाग पर विश्राम कर रहे थे। भृगु जी ने विष्णु जी की छाती पर अपने पैर से प्रहार किया, लेकिन विष्णु जी ने क्रोध करने के बजाय शांत रहकर उनके चरण पकड़ लिए और पूछा, ऋषिदेव, मेरे कठोर वक्ष से आपके कोमल चरणों में चोट तो नहीं लगी? भृगु अर्षि ने विष्णु जी को सबसे शांत और सहनशील मानकर उन्हें ही सर्वश्रेष्ठ घोषित किया। लेकिन यह दृश्य देखकर माता लक्ष्मी क्रोधित हो गई। उन्होंने इसे अपमान समझा और क्रोधित होकर वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर चली गई। माता लक्ष्मी के बिना भगवान विष्णु भी व्याकुल हो उठे। वे उन्हें खोजते खोजते पृथ्वी पर आए और यहां उन्होंने श्रीनिवास के रूप में तिरुमाला की पहाड़ियों पर निवास किया। यहीं से उनकी कथा का एक नया अध्याय शुरू हुआ। उसी समय पृथ्वी पर आकाश राज नाम के एक राजा राज्य करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने यज्ञ कराया। यज्ञ के दौरान जब भूमि ज्योति जा रही थी, तब अचानक कमल के फूल में एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। क्योंकि वह कन्या कमल से उत्पन्न हुई थी, इसलिए उसका नाम रखा गया पद्मावती। राजा आकाश राज ने उसे अपनी पुत्री की तरह पाला और वह बड़ी होकर अत्यंत सुंदर और तेजस्वी बन गई। कथा में कहा जाता है कि जब एक जंगली हाथी ने राजकुमारी पद्मावती पर हमला किया, तब श्रीनिवास ने उन्हें बचाया। इसी घटना में दोनों पहली नजर में प्रेम में पड़ गए। इसके बाद भगवान विष्णु और पद्मावती के बीच प्रेम और विवाह की कथा आगे बढ़ी। राजा आकाश राज ने दोनों का विवाह करने का निर्णय लिया, लेकिन इस दिव्य विवाह के लिए अत्यधिक धन की आवश्यकता थी। तब भगवान विष्णु ने धन के देवता कुबेर से 14 लाख स्वर्ण मुद्राएं उधार ली। यही कारण है कि आज भी तिरुपति मंदिर की हुंडी में जो दान भक्तों द्वारा दिया जाता है, उसे उसी दिव्य कर्ज का ब्याज माना जाता है। पद्मावती माता का प्रसिद्ध मंदिर तिरुचनूर में स्थित है, जो तिरुपति से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। मान्यता है कि जो भक्त तिरुपति बालाजी के दर्शन करने जाते हैं, उन्हें पहले पद्मावती माता के दर्शन करने चाहिए, जिससे भगवान वेंकटेश्वर की कृपा जल्दी प्राप्त होती है। पद्मावती माता को धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी माना जाता है। लेकिन तिरुपति बालाजी मंदिर केवल अपनी कथा और समृद्धि के कारण ही प्रसिद्ध नहीं है। यहाँ कई ऐसे रहस्य भी हैं जो आज भी लोगों को हैरान कर देते हैं। भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर लगे बाल असली माने जाते हैं और ये कभी उलझते नहीं। गर्भगृह में एक दीपक सदियों से जल रहा है। किसी को यह नहीं पता कि इसे कब और किसने जलाया।
वैज्ञानिकों के अनुसार कपूर पत्थर को चटका सकता है, लेकिन मूर्ति पर रोज लगाने के बावजूद उस पर कोई निशान नहीं पड़ता। तिरुमाला की 7 पहाड़ियों को शेषाचलम पहाड़ियां कहा जाता है। इन्हें शेषनाग के 7 फनों का प्रतीक माना जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये पृथ्वी की सबसे प्राचीन चट्टानों में से एक हैं। यहाँ प्रसिद्ध तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर स्थित है और ये 7 चोटियाँ शेषाद्रि, नीलाद्रि, गुरुदाद्रि, अंजनाद्रि, वृषभाद्रि, नारायणाद्रि और वेंकटद्रि भगवान शेषनाग के 7 फनों का प्रतीक मानी जाती हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा दिव्य अनुभव है जहां पहुंचते ही आपको अपनी आत्मा और ब्रह्मांड की अदृश्य शक्ति से जुड़ा हुआ महसूस होता है। शायद यही कारण है कि हर साल लाखों करोड़ों भक्त यहां आते हैं, अपने मन की शांति पाते हैं और भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन करके जीवन को पूर्ण रूप से धन्य मानते हैं। तिरुपति की चर्चा तब तक अधूरी है जब तक हम दुनिया के सबसे अनोखे प्रसाद तिरुमाला लड्डू की बात न करें। यह सिर्फ मिठाई नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग और आस्था का अद्भुत मेल है। हर दिन यहाँ लगभग 3 लाख लड्डू तैयार होते हैं और इसे बनाने वाली रसोई को पोटू कहा जाता है। लेकिन लड्डू से भी बड़ा एक वैज्ञानिक रहस्य है, पचा कर्पूरम। अगर किसी पत्थर पर रोज कपूर रगड़ा जाए तो उसमें दरारें पड़नी तय हैं। लेकिन बालाजी की मूर्ति पर सदियों से रोज भारी मात्रा में कपूर लगाने के बावजूद मूर्ति वैसी ही है जैसी हजारों साल पहले थी। मक्खन कभी खराब नहीं होता और जब मंदिर के पीछे कुंड में विसर्जित किया जाता है तो वह गायब हो जाता है। कहाँ जाता है कोई नहीं जानता। ये चमत्कार हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या विज्ञान ही आखिरी सच है या कुछ शक्तियाँ हमारी समझ से बहुत ऊपर काम करती हैं। तिरुपति बालाजी का यह सफ़र हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा करता है जहां तर्क खत्म होते हैं और आस्था शुरू होती है। चाहे मूर्ति का तापमान हो, रहस्यमयी गुप्त गांव की परंपरा या भगवान की पीठ से आती समुद्र की लहरों की आवाज़, ये सब महज इत्तेफाक नहीं हो सकते। हजारों सालों से करोड़ों भक्त यहाँ आते हैं और खाली हाथ नहीं लौटते। शायद यही कारण है कि तिरुपति को कल युग का वैकुंठ कहा जाता है। यहाँ का हर पत्थर, हर नियम और हर परंपरा यह संदेश देती है कि इस ब्रह्मांड में एक शक्ति मौजूद है जो हमारी समझ और विज्ञान से परे है। अगर आप इस कथा को यहाँ तक पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप भी उस दिव्य शक्ति को महसूस करते हैं। तिरुपति के इन अनसुलझे रहस्यों में से आपको सबसे ज़्यादा किसने चौंकाया? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और एक बार श्रद्धा से लिखें, ओम नमो वेंकटेशाय। इस जानकारी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें, क्योंकि आस्था बांटने से बढ़ती है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अनसुलझे रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय श्री वेंकटेश्वर।